हमसे आया ना गया, तुमसे बुलाया ना गया। देर ना हेलो हेलो। जी जी जी, बिटिया पापड़ शॉप। जी, हमारे यहाँ हर किस्म के पापड़ मिल जाएंगे। उड़द के, मूंग के, मसूर के, आलू के पापड़ भी हैं। और इसके अलावा लाल मिर्ची की गुड़ वाली चटनी और अचार वगैरह। और सर्दियों में बाजरे की मीठी टिकिया गुड़ वाली, और गुड़ पट्टी मूंगफली वाली। जी, आप कौन बात कर रहे हैं? आपकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी जानती नहीं है मुझे। मैं हर महीने 1 लाख रुपए तक के पापड़ और चटनियाँ ऑर्डर करना चाहती हूँ। मेरा रेस्टोरेंट है, उसके लिए। आप मेरी मदद करना चाहती हैं? खुदा का शुक्र है मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। खर्चा वर्चा करने के बाद खैरात सदका भी कर लेती हूँ। बहुत मुस्तहिक लोग हैं, उनकी मदद कीजिए। मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है समरा। अम्मी, अम्मी फ़ोन मत अम्मी फ़ोन। कौन है? कौन है? कौन? कौन? आखिरी बार मिलने आई हूँ आपसे, बस एक आखिरी बार। अगर आज आपने मुझे अंदर नहीं आने दिया ना, तो इतना चीखूंगी, इतना चिल्लाऊंगी जैसे उस दिन अब्बू चीखे थे।
सारा मोहल्ला जमा हो गया था मुझे मारने के लिए। चली जाओ। बहुत तकलीफ में हूं मैं अम्मी। जो लोग दूसरों की दिल आज़ारी करते हैं उनके बारे में अल्लाह ने भी कहा है कि मैं उस शख्स को नहीं बख्शूंगा जब तक वो आदमी जिसको तकलीफ़ पहुंची है वो ना माफ़ कर दे उसे। वो तो चले गए ना तुम्हारे अब्बू, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो उनको पहुंची थी। अब क्या फ़ायदा है तुम्हारे यहाँ आने का? कह दिया था ना उन्होंने कि इस घर में आने की कोशिश मत करना वरना टांगे तोड़कर तुम्हारे हाथों में दे दूँगा। अपनी पसंद की शादी करना क्या इतना बड़ा गुनाह है अम्मी? इतनी सख्त सज़ा होनी चाहिए क्या उसकी? पसंद की शादी? ये पसंद की शादी नहीं थी। पसंद की शादी होती तो मिलने की कोई ना कोई राह निकल आती। तुमने तो एक हराम रास्ता चुना था। अम्मी प्लीज़ इतनी तौहीन मत कीजिए मेरे रिश्ते की। मैंने एक बहुत अच्छे इंसान से शादी की थी और ये बात मैं 30-35 साल बाद भी बहुत यकीन से कह रही हूँ। अहले किताब होता तो हम लोगों को समझा बुझा लेते, लेकिन हम ये भी ना कर सकते थे क्योंकि अहले किताब औरत से तो शादी हो सकती है लेकिन अहले किताब मर्द से मुसलमान औरत का निकाह जायज़ नहीं समझा जाता। तुमने माथे पे बिंदिया नहीं लगाई? अम्मी मैं क्या बॉलीवुड की हीरोइन हूँ या स्टार प्लस की औरतों की तरह मंगलसूत्र गले में डाल के बिंदिया लगा के एंट्री देती हूँ? यहाँ के कभी किसी हिंदू से मिली हैं अम्मी आप? कोई दूरदर्शन की हिंदी नहीं बोलता अम्मी। सब हमारी तरह सिंधी उर्दू बोलते हैं, कराची वाली। इंशाल्लाह माशाल्लाह कहते रहते हैं। अंकित मुख्तलिफ आदमी है अम्मी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी ईद शब बारात से और मेरे रोज़ों से। मेरे साथ रोज़े रखता रहा है। मुसलमान ही कर लेती उसे। तब तुम्हारे अब्बू शायद फ़ौरन तो नहीं लेकिन 1-2 साल बाद तुम्हें माफ़ कर देते। दो साल ही तो हुए हैं उनके इंतकाल को। पहले जब कव्वे आपकी बड़ियों पे चोंच मार देते थे अम्मी कितना नाराज़ होती थी आप। भागा करती थी उनके पीछे। पता है मुझे कि उनके इंतकाल को 2 साल हो गए, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि आज ये खबर आप मुझे पहली दफा सुना रही हैं? भाई माशाल्लाह से आपके हाथ के बने हुए पापड़ों में बहुत जायका है भाई। सेल बहुत बढ़ गई है और ख़ास तौर पे माश की दाल के पापड़ ये तो बहुत ही जायकेदार हैं भाई। इस दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए और गालबन ये कश्मीरी मिर्च है जी जी भाई, इसका भी एक 10 किलो का बोरा चाहिए मुझे। ज़रूर, जितना आपको चाहिए मिल जाएगा।
फ़िलहाल तो ये कुछ रकम है, ये एडवांस रख लीजिए, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह जब भी माल उठाऊंगा पूरे के पूरे पैसे आपको अदा करूंगा। ये लीजिए। सही, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आप भी खुश रहें। अच्छा लगता होगा ना अपनी कमाई से अपनी ज़रूरतें पूरी करना। हाँ, अभी भी मनाते हैं अपने इलाके में वैसे ही धूमधाम से शब बारात? अब वो वाली बात नहीं रही। पहले तो कितने हलवे आते थे ना। वो कोने वाली नौशाबा आंटी वो है ना अभी? कितने मजे का चने की दाल का हलवा बनाती थी। मैंने वैसे हलवा कभी दोबारा खाया ही नहीं अम्मी। मुझे भी याद है वो शब बारात। बच्चे पटाखे चला रहे थे, लड़कियां गोटे वाले दुपट्टे पहनकर थालियां उठाए यहाँ से वहां भाग रही थी। अब कोई गोटे वाले दुपट्टे नहीं पहनता। साड़ियाँ भी बस मेरे उम्र की कुछ औरतें पहन लेती हैं। मैं अपना बावर्ची खाना समेट लूँ। अम्मी कैसे कोई अपनी लाडली बेटी को, अपनी प्यारी बिटिया को, अपनी माओ बिल्ली, अपनी चिड़िया को कैसे मुझे नहीं भूलती वो शब बारात। मैंने रेकी करवा ली, मैंने मराकबे किए, मगर मुझे नहीं भूलती अम्मी। मैं क्या करूं? अब्बू इशा की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकल रहे थे। मैं उनके सामने जाकर खड़ी हो गई, मैंने सर झुका दिया। मुझे लगा अब्बू कहेंगे चलो बिटिया, चलो घर चलो। बेटिया इस तरह रास्तों में बापों से नहीं मिलती। लेकिन वो इतना चीखे, इतना चिल्लाए कि मस्जिद से सारे नमाजी निकल आए। मुझे लगा वो मुझे वही संसार कर देंगे अम्मी, इसलिए मैं भागी, अपनी जूती चप्पल छोड़ के भाग गई। उस दिन मैंने ऐद किया कि मैं नहीं मिलूंगी अब्बू से, मैं नहीं मिलूंगी और ना आपसे। मैं नहीं मिलूंगी। चाहिए आप अपना बावर्ची खाना समेटिए और मैं अपना दिमाग।
ये क्या कर रही हो? स्वेटर ख़राब हो जाएगा। आपसे सीख तो लिया था बुनना। क्यों, वो जुराबें और मफलर मैंने पूरा बुन नहीं लिया था? भूल गई हूँ, थोड़ा थोड़ा डफर हो गई। साल में एक ही स्वेटर बुनती थी आप, वो भी मेरा होता था। अभी भी एक ही स्वेटर बुनती हूँ, काम से जब फुर्सत मिलती है धीरे धीरे बुनती रहती हूँ। अब किसके लिए बुनती हैं? सामने वाला घर है ना, बहुत अच्छे लोग हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तुम्हारे अब्बू जब बीमार थे तो उनका बेटा अपनी गाड़ी में बिठाकर उनको अस्पताल ले जाता था। उन्हीं की एक छोटी बेटी है वरदा, तुम्हारे अब्बू उससे बहुत प्यार किया करते थे, उसे बिटिया कहते थे। जब वो घर आती थी तो खिल से जाते थे, उनका मूड अच्छा हो जाता था। आटे का हलवा बनवाते थे उसके लिए, और दूध जलेबी। अच्छी बात है, मुझे खुशी है उन्हें एक और बिटिया मिल गई थी। फिर तो कहाँ याद आती होगी पुरानी मनहूस बिटिया, जिसके साथ इतना अच्छा वक्त गुजरा उनका। एक वाक़या ने उन्हें हमेशा से सिर्फ एक बेटी चाहिए थी। जब तुम पैदा हुई थी तो मुझसे कहने लगे, अफीफ़ा अब मैं इसी को प्यार करूँगा। ये गोलगप्पा माऊ बिल्ली मेरे लिए काफ़ी है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत याद आ रहे थे अब्बू। वैसे तो रोज ही याद आते थे आप लोग, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही याद आ रहे थे। मरने से पहले मेरा जिक्र किया था क्या उन्होंने? कोई पुराने किस्से सुनाते थे आपको, मेरे और अपने? यहाँ तो टीवी रखा होता था ना अम्मी, 21 इंच वाला, फीके फीके रंग दिखाता था, और कभी कभी तो ब्लैक एंड वाइट। 8 बजे वाला ड्रामा तो कभी मिस ही नहीं किया आपने। सब कुछ तो टीवी के सामने ही होता था। इसके सामने ही बैठकर तो आप स्वेटर बुनती थी, गाजरें कद्दूकस करती थी और मटर छीलती थी। अब टीवी नहीं है घर में। सच पूछो तो आजकल के ड्रामे मेरे दिल को नहीं लगते। इतनी बनावटी बातें होती हैं, सब कुछ नकली नकली लगता है। पहले कुछ सादगी होती थी, मौज़ूआत अच्छे होते थे। अब तो मौत वाले घर में भी सारी औरतें फुल मेकअप में नकली पलकें लगाकर बनावटी बातें करती हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे अब्बा का ये पुराना रेडियो अलबत्ता मैंने ठीक करवा लिया था, उसी पे कभी कभी खबरें सुन लेती हूँ या पुराने फिल्मी गाने। मुझे सब पता चलता रहता था आपके बारे में। अब्बू के इंतकाल का भी पता।
पता चल गया था मुझे, लेकिन मैं खुद उस वक्त मैं जरूर आती अम्मी, मैं आती, लेकिन हम अमेरिका में रहते हैं मम्मी, नेशनलिटी मिल गई हमको। पहले बच्चे गए, फिर अब हम गए। अब क्या फ़ायदा उन बातों का? आपके मोहल्ले में सिद्दीकी साहब नहीं रहते थे एक, वो जिनके घर के सामने बहुत पुराना नीम का दरख्त था और हार सिंगार? उनका पोता गालिब के साथ उसकी कंपनी में ही काम करता है। गालिब? गालिब कौन? मेरा बड़ा बेटा अम्मी, बड़ा गालिब और छोटा मीर। मैंने आपसे कहा था ना, अंकित मुख्तलिफ आदमी है, बड़ा भक्त है वो गालिब और मीर का, उसने ही नाम रखे। खैर, नामों से क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। सलमान, उस्मान और नुमान भी अच्छे थे। अंकित, रोहित और मोहित भी अच्छे हैं। तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अभी तक अच्छी चाय बनानी नहीं आई आपको अम्मी? खुद क्यों उठ गई? मुझसे कह देती। नहीं भाई, ये बावर्ची खाना तुम्हारे लायक नहीं है। जब मेरे इम्तिहान होते थे, हमेशा अब्बू मेरे लिए चाय बनाते थे। उनकी स्पेशल। सारी नींद उड़ जाती थी। और जब मूड में होते थे तो उनकी कड़क दूध पत्ती। पता नहीं क्यों उनसे जुड़ी हुई सब अच्छी ही बातें याद आती हैं आजकल मुझे। वो बात, वो भयानक बात तो यहाँ आकर याद आई। कोई बात हुई है? कोई बहुत बड़ी बात? मेरा बच्चा अम्मी, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा मीर।
रोड एक्सीडेंट में मुझसे कह के गया था मैं आ रहा हूँ अम्मा। आज कोई कुकिंग नहीं होगी। आज मैं अपनी अम्मा को उनके फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर कराऊंगा। उसका आखिरी मैसेज मेरे लिए था, अम्मा रेडी हो, आ जाओ। पर नहीं आया अम्मी। दो साल गए। आया ही नहीं। कभी कभी मुझे लगता है अभी कहीं से निकल आएगा और कहेगा, अम्मा आज खाने में क्या पकाया है? कुछ बोरिंग तो नहीं पकाया? नहीं आता अम्मी, आता ही नहीं, आता ही नहीं अम्मी। हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी, लेकिन फिर अचानक ही दिल ने ठान ली कि एक दफा तो आपसे जरूर मिलने जाऊंगी। फिर चाहे आप मुझे धक्के मार के निकाल दें। मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ अम्मी। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अब्बू की पेंशन आती है, फिर इजाफी खर्चे के लिए ये मेरा पापड़ बड़ियाँ अचार चटनी का काम है ना, अच्छा गुजारा हो जाता है। मेहमान नवाजी भी कर लेती हूँ, फिर आया भी निकल जाता है। मैं आज रात को वापस जा रही हूँ। पता नहीं दोबारा आ सकूंगी या नहीं। मेरा कुछ करने को दिल नहीं चाहता, किसी से मिलने का दिल नहीं चाहता। सिर्फ आप थी जिनसे मिलना मुझे बहुत जरूरी लग रहा था। वीर की मौत ने मार दिया है मुझको अम्मी। जानती हूँ, समझ सकती हूँ। औलाद की मौत कितने छेद डालती है माँ के सीने में। अब वो क्या कहते थे अम्मी? जिंदगी भर मेरी शक्ल नहीं देखेंगे, लेकिन कभी किसी बात पे तो मेरी याद आती होगी ना। हम एक दूसरे से कभी तुम्हारी बातें नहीं किया करते थे। तुम्हारे अब्बू को बच्चे बहुत पसंद थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को बिटिया नहीं कहा। तुम्हारे अलावा। बाद में उस लड़की को तो कहा ना। बताऊं क्यों? क्योंकि उसके बाल भी घुंघरियाले थे। तुम जब छोटे थे तो तुम्हारा एक दांत टूट गया था। तुम्हारे अब्बू को तुम उस टूटे हुए दांत के साथ बहुत प्यारी लगती थी। एक दफ़ा उन्होंने मुझसे कहा, अफीफा ये कितनी प्यारी लगती है इस टूटे हुए दांत के साथ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सारी जिंदगी
इसका ये दांत टूटा हुआ ही रहे। मैंने कहा हटाओ, लड़की ज़ात है, मुश्किल हो जाएगी। फरदा का भी एक दांत टूटा हुआ था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। हमारे अब्बू कहने लगे, देखो इसे कितनी प्यारी लग रही है। मैंने उन्हें गौर से देखा, बहुत गौर से। तो मुझसे नजरें नहीं मिला पाए, कमरे से निकल गए। मैं कुछ तो कहते होंगे ना, कुछ तो जिससे लगे कि मैं। उनके इंतकाल वाली रात मैंने उनसे कहा, समरा को माफ कर दीजिए। वो मेरी तरफ देखते रहे, बेसाख्ता मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल गए थे। फिर उनकी आंख से एक आंसू तेजी से टपका। मैं कहा माफ कर दिया मुझे, कहा उन्होंने। उन्होंने नफी में सर हिला दिया। अरे हाँ, एक बात तो बाकी रह गई। तुम यहाँ रुको, मैं आती हूँ। हमारे अब्बा की निशानी है, हर वक्त गले में डाले रहते थे। मैं पूछती तो कहते कि इसमें तावीज़ है। ये जो मुझे बेचैनी और घबराहट रहती है ना, उसके लिए। उनके मरने के बाद मैंने देखा तो इसकी पॉलिश बिल्कुल उतर चुकी थी। तुम्हारे अब्बू की निशानी समझ के मैं इसे पॉलिश करवाने के लिए ले गई। दुकान वाले ने इसे मेरे सामने ही खोल कर देखा।
मेरी तस्वीर। अम्मी मैं मेरी तस्वीर, मेरी तस्वीर, मेरी तस्वीर, मैं हूँ। हमसे आया ना गया, तुमसे बुलाया ना गया। देना देना हमसे आया ना गया, तुमसे बुलाया ना गया। देना देना